डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही वायु की गुणवत्ता की भी होगी बात। लेकिन आइए पहले मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो आइए आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा झारखंड में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में भी कुछ इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको, ओडिशा में भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मौसम अलर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है मौसम को लेकर के। और जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, खास तौर पर पूर्वी भारत के कुछ हिस्से हैं जहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ, बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात की जाए तो यहाँ पर भारी बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश के साथ साथ गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। तो इन क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें कि गांगे पश्चिम बंगाल में भी नजर बनाकर रखें, यहां पर भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के अलावा तेज हवाएं चल सकती हैं और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही उत्तर भारत में खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाएं और कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और उत्तर भारत की सबसे पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अनेक जगहों पर बरसात के आसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो पहाड़ी इलाके खासतौर पे जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी भारत में झारखंड की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। लक्षद्वीप, केरल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी दक्षिणी कर्नाटक और साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अनेक स्थानों पर बारिश के आसार है। रायलसीमा में मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही अब बात करते हैं मध्य और पश्चिम भारत की। तो आपको बता दें, कोंकण, गोवा में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अनेक स्थानों पर बरसात के आसार हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब जान लेते हैं मौसम की चाल के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान के मौसम का हाल बताएं तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बादल बरसे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। या तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों की, खासतौर पर अगर बात करें तो। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत पर भी नजर डाल लेते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में हालांकि मौसम साफ रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश रही है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही दक्षिण भारत में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बरसात दर्ज की गई है। इसके साथ ही उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बादल बरसे हैं। तटीय कर्नाटक में भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। केरल में और रायलसीमा में मौसम साफ रहा। इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ
में बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। पूर्वी और पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, यहाँ पर भी बादल बरसे हैं। विदर्भ छत्तीसगढ़ में भी बरसात दर्ज की गई है। कोंकण, गोवा या मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हुई है, लेकिन इसके साथ ही मराठवाड़ा में मौसम साफ रहा है, खासतौर पर पिछले 24 घंटों के दौरान। ये तो बात हुई पिछले 24 घंटों के मौसम के बारे में, और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करे गया। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब बारी है तापमान के बारे में जानने की। आइए देखते हैं देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां इस वक्त चल रही हैं, और ऐसे में पहले जानेंगे हम अधिकतम तापमान का हाल। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं किस तरह से अधिकतम तापमान रहा। तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। यहाँ लगातार बारिश हो रही है और अधिकतम तापमान में भी कुछ गिरावट यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, साथ ही बिहार, झारखंड और ओडिशा में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो पूर्वी भारत के भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट इस वक्त दिख रही है। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। ये तो वो हिस्से हैं जहां पर दिन के तापमान में गिरावट दिख रही है। और विपरीत स्थिति असम, मेघालय में नजर आई, जहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो यहां पर दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी नजर आई। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि तमिलनाडु, पुडुचेरी में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। और इसके साथ ही मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान की हमने बात कर ली और देख लिया कि किस तरह के हालात हैं। अब न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है, यानी कि रात के तापमान में गिरावट दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि न्यूनतम तापमान में गिरावट यहां पर भी आई है। इसके साथ ही बात करते हैं अब ओडिशा की, जहां पर विपरीत स्थिति नजर आई है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। रात के तापमान में बढ़ोतरी यहां पर दिखी।
और इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश का रुख करें और साथ ही तमिलनाडु पुडुचेरी का, तो यहाँ पर आपको बता दें सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ पर भी रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और जो तेलंगाना का हिस्सा है, यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान रहा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थितियां रही और यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान रहा है राजगढ़ में, जहां पर 18.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये हिस्सा है जहां पर सबसे कम तापमान रहा। तो जाना आपने मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर रहा और किस तरह का उतार चढ़ाव देखा गया देश के कई हिस्सों में तापमान में। आइए अब नजर डाल देते हैं देश के तमाम अहम शहरों पर और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान की क्या स्थिति रही। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करेगा यार। ओढ़ेंगे मुस्कान गली गली, कोना कोना, देश की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर है, अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, आपके शहर की हवा कैसी है, अच्छी है, खराब है या फिर संतोषजनक है, ये जानना बेहद ही ज़रूरी है और ये हम जानते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं दिल्ली पर, जहाँ पर 164 वायु गुणवत्ता सूचकांक रहा, यानी कि संतोषजनक की श्रेणी में यहाँ की हवा इस वक्त कही जा सकती है। पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 49 आंका गया, यानी कि यहाँ
यहाँ की जो हवा है वो इस वक्त अच्छे की श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई की बात करते हैं। 51 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की हवा भी अच्छे स्तर पर है। और इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, कोलकाता का रुख करते हैं जहाँ पर 83 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की हवा भी अच्छी की श्रेणी में इस वक्त चल रही है। लखनऊ की बात की जाए तो 112 है यहाँ पर AQI, यानी कि संतोषजनक स्तर पर लखनऊ की हवा इस वक्त कही जा सकती है। जबकि पटना की बात करें तो यहाँ पर भी 134 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ ये भी संतोषजनक स्तर पर इस वक्त है। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का रुख करते हैं। 85 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो अच्छे के स्तर पर इस वक्त कही जा सकती है। और इसके साथ ही अहमदाबाद की जो हवा है वो संतोषजनक की श्रेणी में है, क्योंकि 110 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि AQI। और बेंगलुरु में 46 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बहुत अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु शहर की कही जा सकती है। जी हाँ, तो जाना आपने कई शहरों के वायु गुणवत्ता के बारे में, और अब बारी है पर्यटक पूर्वानुमान का, यानी कि जानेंगे कि पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें तो आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। सोमवार और मंगलवार को 31 डिग्री सेल्सियस जहां अधिकतम तापमान रहेगा, तो 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं। बुधवार को 30 डिग्री के आसपास रहेगा, बुधवार और गुरुवार को, और बादल हल्के छा सकते हैं, और 14-15 डिग्री के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं जहां पर कई पर्यटक जाते हैं। तो यहां पर सोमवार को आपको हल्के बादल छाए हुए मिल सकते हैं, साथ ही 24 से 16 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। ऐसी ही स्थिति अगले दिन मंगलवार को भी रहेगी, लेकिन बरसात हो सकती है। साथ ही बुधवार गुरुवार को भी बरसात के आसार बने हुए हैं, और अधिकतम तापमान में हम गिरावट भी देख रहे हैं, और न्यूनतम तापमान में भी 22-23 डिग्री जहां पर अधिकतम तापमान रहेगा, तो 14 डिग्री न्यूनतम। आगे बढ़ते उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करते हैं, और यहां पर आपको बता दें कि आने वाले 4 दिनों के दौरान यूं तो धूप निकलेगी, लेकिन साथ ही हल्के बादलों की लुका छिपी भी लगातार आपको मिल सकती है। तापमान कमोबेश एक सा है। आने वाले 3 दिनों के दौरान सोमवार, मंगलवार और बुधवार 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, 23-24 के आसपास न्यूनतम तापमान। गुरुवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 33 से 25 के बीच तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं तो यहां पर आपको बता दें कि यहां पर भी धूप के साथ साथ हल्के बादलों की जो आवाजाही है वो रहेगी। 35 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो लगातार बरकरार रहेगा, और 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि 35 से 25 के बीच में तापमान का हाल यहाँ पर लगातार रहेगा सोमवार से गुरुवार के बीच में। और इसके साथ ही धूप तो निकलेगी, लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं। ओडिशा के पुरी का रुख करते हैं। आपको बता दें यहाँ पर सोमवार को हल्के बादलों की लुका छुपी जारी रहेगी, 33 से 27 के बीच में तापमान रहेगा। इसके साथ ही लगभग ऐसा ही तापमान मंगलवार को भी रहेगा, लेकिन बारिश हो सकती है। साथ ही बुधवार गुरुवार को भी बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 28-29 के आसपास यहाँ पर रहेगा, यानी कि तापमान में धीरे धीरे कुछ बढ़ोतरी के आसार यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। सिक्किम के गैंगटॉक की बात करें तो यहाँ पर आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश मिल सकती है, और जो तापमान है उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थितियां हम देख रहे हैं। खासतौर पर अधिकतम तापमान में सोमवार को 23 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी के साथ, मंगलवार को 24, फिर तापमान में बढ़ोतरी, और बुधवार को 25 डिग्री, और एकदम से फिर गुरुवार को तापमान में 2 डिग्री की गिरावट के साथ 23 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम की बात करें तो यहाँ पर धूप निकलेगी, लेकिन साथ ही बादलों की लुका छिपी भी मिल सकती है। आने वाले 4 दिनों की स्थिति कुछ ऐसी ही बता रही है। तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा सोमवार मंगलवार को, और 28 न्यूनतम तापमान। वहीं गुरुवार और बुधवार की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, और जो न्यूनतम तापमान है 28-27 के आसपास रहेगा। केरल के कोट्टायम की बात करते हैं, यहाँ पर लगातार बारिश मिल रही है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। साथ ही तापमान में एक लगातार बढ़ोतरी का ट्रेंड भी नजर आ रहा है, जहां सोमवार को 33 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा, न्यूनतम 25। तो वहीं मंगलवार को 34 से 25 के बीच तापमान रहेगा, बढ़ोतरी के साथ ही बुधवार को 35 से 25, और ये तापमान अगले दिन गुरुवार को भी बरकरार रहेगा, यानी कि 35 से 25 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बरसात मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तापमान में नहीं है, जहां 21 से 16 तापमान रहेगा सोमवार को। इसके साथ ही बढ़ोतरी मंगलवार को देख रहे हैं तापमान में 22 से 16
16 तापमान रहेगा। लगभग ऐसा ही तापमान बुधवार गुरुवार को भी रहेगा। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और 17 के आसपास रहेगा तापमान, और साथ ही लगातार बारिश की स्थितियां मिल रही हैं। तो जाना पर्यटक स्थलों पर किस तरह का मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात करते हैं। तो जैसा कि आपने जाना, लगातार बारिश हो रही है देश के कई हिस्सों में। ऐसे में खेतों में जल भराव की स्थितियां बन सकती है, जिससे बचाव की जरूरत है। इसके अलावा कुछ रोग व कीट की आशंका भी रहती है। तो ऐसे में किसानों के लिए बेहद जरूरी है कि वो फसलों का अच्छी तरह से ध्यान रखें। ऐसे में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, इस आधारित पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पठारी इलाकों में इस समय बहुत भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में यहाँ के किसान मौसम साफ होने तक अगेती मटर और आलू की बुआई का काम टाल दें। साथ ही गन्ने में हाथों से निराई करें। बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर देर से बोई गई उड़द, मूंग और सोयाबीन की फसलों में पीले पत्ते रोग दिखाई दे रहा है, तो रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जमीन में दबा दें। इसके अलावा अदरक में कंद सड़न रोग दिखाई दे तो खेतों में जल भराव न होने दें। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक लगातार होने वाली बारिश की संभावना को देखते हुए दलहनी फसलों, रागी और सब्जियों के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। तो अभी जाना आपने कि खासतौर पर मध्य प्रदेश और झारखंड के जो किसान हैं वो किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आइए अब आज की फसल की बात करते हैं, जो कि है गाजर। हमारे देश की प्रमुख फसलों में गाजर गिनी जाती है और ख़ासतौर पे जो उत्तर भारत है वहाँ का मौसम, वहाँ का क्षेत्र गाजर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो गाजर की खेती के लिए बहुत ही सही ये समय चल रहा है। किसानों को अच्छे उत्पादन के लिए क्या कुछ करना चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए।
खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो ये थी गाजर की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर से उम्मीद है कि आपको ज़रूर महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही होंगी और आप इसका लाभ भी उठा रहे होंगे। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियाँ फिर से हासिल कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा